नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मराठी को क्लासिकल शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। मराठी के साथ साथ पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को भी शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा। गौरतलब है कि मराठी को लेकर के बांग्ला और पाली, प्राकृत और असमिया को लेकर के 2013 से ही ऐसा प्रस्ताव लंबित। अब मराठी को शास्त्रीय भाषा का गौरव दे करके, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे करके इस भाषा के विकास में और आगे बढ़ा जा सकता है। जिन पांचों भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये सभी भाषाएं का इतिहास जो है, इनका जो लिखित स्क्रिप्ट जो हमें मिलता है, लिखित जो इतिहास मिलता है, 1500 से लेकर 2000 साल पुराना है। आपको बताते चलें कि शास्त्रीय भाषा का जो एक नई श्रेणी की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2004 से किया था, जब पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत को इस श्रेणी में रखा गया। उसके बाद फिर मलयालम, उड़िया, तेलुगु और कन्नड़ को भी इस श्रेणी में रखा और अब बांग्ला, असमिया, मराठी के साथ साथ प्राकृत और पाली को भी इस श्रेणी में रखा गया है। मराठी भाषा को लेकर के विशेष रूप से मैं चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे करके जिस प्रकार से महाराष्ट्र को गौरवान्वित होने का पहल कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिया है, इसका फायदा, इसका चुनावी लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर वहां महायुति गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में होगी, तो इसका किस प्रकार से फायदा मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से भाजपा और महायुति गठबंधन के लोग इसको मुद्दा विधानसभा चुनाव में बनाएंगे। ये सभी जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, सभी का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा। और अब इस तरह से देखते हैं, अब कई भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आ गई, जिनमें अगर बात करें तो तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ जो पहले से ही शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में था, और अब 5 अन्य भाषा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली और प्राकृतिक से को मिल चुका है। इस तरह से 12 भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आ गया है। अब इससे इन भाषाओं को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। गैर मराठी या इन भाषाओं के गैर परंपरागत लोग भी, गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी इन भाषाओं का विकास होगा और देश के दूसरे भाषा विशेष क्षेत्र वाले लोग भी इन भाषाओं का सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।